सो हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं करने वाली हूँ हेयर ऑयलिंग, जो आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर ही बनी है। तो यहाँ पे मैं कोकोनट ऑयल ले रही हूँ ऑरिगेंज का। इसको मैं एक कटोरी में डाल दूँगी। और सर्दियों में ऑयल को गुनगुना करके डालना या सरसों का तेल लगाना वो बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग अपने हेयर का केयर कैसे करते हैं। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो एक ऑनेस्ट वीडियो दिखा रही हूँ, एक ऑनेस्ट हेयर केयर दिखा रही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। और उसके बाद फिर मैं इसमें डाल दूंगी आंवला भृंगराज हेयर ऑयल। और दोनों जो ऑयल है वो नेचुरल है, 101%, कोई भी केमिकल नहीं है। और इसके बाद मैं इसको हल्का सा गुनगुना कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं अपने सर पे इसको लगाऊंगी। तो ये आप अपने हेयर की लेंथ के अकॉर्डिंग मेज़र करके ले सकते हैं। ओके डियर, तो प्लीज़ वीडियो फुल वॉच करिए आप लोग। सो है गाइस, ऑयल मैंने कर लिया है गरम और अभी बज रहे हैं रात के 8। और मैं हमेशा हेयर ऑयलिंग नाइट पे करती हूँ। तो फिर चलो ज़्यादा बातें नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके डियर, और आप लोग प्लीज़ फुल वॉच करना क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि विंटर आ चुकी है और हेयर का स्किन का केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो होप आप लोग वीडियो फुल वॉच करेंगे। तो चलो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ हेयर ऑयलिंग। ओके, सो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं अपने हेयर को कॉम्ब कर लूँगी क्योंकि मुझे हेयर ऑयलिंग करनी थी। तो मैंने इवनिंग में कंघी नहीं किया था। तो जब भी आप हेयर ऑयलिंग करो तो सबसे पहले तो आपको हेयर वॉश करनी है उसी दिन जिस दिन आपको हेयर ऑयलिंग करनी है, और प्लस आपको कंघी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि आप परसों हेयर वॉश करे हो और 2 दिन के बाद आप हेयर ऑयलिंग करे हो। तो ऐसा मत करो आप लोग। इससे क्या है कि डस्ट वगैरह जो है वो बाल में चिपके रहते हैं ना, तो फिर वो ऑयल के साथ भी मिल जाते हैं। तो इससे बालों को नुकसान पहुंचता है। तो आई सजेस्ट आप लोग हेयर वॉश करने के बाद ही हेयर ऑयलिंग करो। तो यहाँ पे फिर मैं जो मेरे बाल बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे उनको सुलझा लूँगी और उसके बाद हेयर ऑयलिंग करूँगी। और रात में मैं हमेशा हेयर ऑयलिंग करती हूँ और रात में हेयर ऑयलिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं डियर। एक तो आपको रिलैक्स मिलता है, आपको नाइट में कहीं भी नहीं जाना रहता है। तो जो ऑयल में जितने भी प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, प्रोटीन विटामिन जो भी प्रॉपर्टीज़ है आपके ऑयल में, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आपके हेयर की लेंथ को, आपके हेयर के रूट को और आपके सर को अच्छे से वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिल पाती हैं। और आपको बिल्कुल भी कहीं जाना नहीं रहता है, नाइट में आपको आराम करनी रहती है। तो वो अच्छे से आपको रिलैक्स फील भी करवाता है। और जो सर का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको भी इंक्रीज़ करवाता है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत मसाज भी करोगे हेयर ऑयलिंग करने के बाद। और दूसरी बात, आपको कहीं भी डस्टिंग वगैरह की जगह में नहीं जाना है नाइट के टाइम। तो बहुत ही ज़्यादा सेफ और सुरक्षित भी रहता है हेयर ऑयलिंग करना नाइट के टाइम। तो आई सजेस्ट कि आप लोग जब भी हेयर ऑयलिंग करो तो नाइट पे ही यूज़ करो। और नाइट में ही हेयर ऑयलिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोग दिन में मत करो। अगर आप दिन में फ्री रहते हैं, घर पे हैं, आपको कहीं नहीं जाना रहता, तो आप दिन पे भी हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। बट आजकल कोई दिन भर तेल लगा के नहीं रखना चाहता, क्योंकि आज का जनरेशन ऐसा है ना कि सब फैशनेबल हो चुके हैं और समय के साथ सब चेंज हो गए हैं। तो मोस्टली ऐसा करते हैं, खास करके जो लेडीज़ होती हैं, कि 2 घंटा ऑयल लगा लिया फिर बाल धो लिया। तो मैं बोलना चाहूँगी कि कम से कम आप लोग रात भर हेयर ऑयलिंग करके रखो। देन उसके बाद आपको कहीं जाना है तो सेकंड दिन आप हेयर वॉश कर लो। अगर नहीं जाना है, घर पे ही रहना है, तो आई सजेस्ट आप हेयर ऑयलिंग 1 या 2 दिन करके रखो। इससे क्या है कि हेयर के सारे बेनिफिट्स जो है वो आपके हेयर को मिल पाते हैं, जिससे आपके बाल हेयर जो है ना वो सिल्की, शाइनी, स्मूथ और झड़ते हुए बालों की समस्या, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, वो सारे धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं अगर आप इस तरीके से अपना हेयर की देखभाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि मैंने अपने हेयर को 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। उसके बाद मैं हेयर में जो इस तरीके से फिंगर में ऑयल को लेते जा रही हूँ और जड़ों पर इस तरीके से लगाते जा रही हूँ। तो बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं है डियर कि आप खुद से हेयर ऑयलिंग नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि जब छोटे रहते हैं तो घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो हेयर ऑयलिंग करते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो जैसे सपोज़ घर पे कोई नहीं है तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से हेयर ऑयलिंग कर सकते हैं। आपको बस 2 सेक्शन में डिवाइड कर देना है हेयर को, और फिंगर से अपने रूट पर हेयर को ऑयल को लगाते जानी है जैसे मैं लगा रही हूँ। उसके बाद अपने फिंगर से आपको इस तरीके से मसाज करनी है, ताकि जो भी ऑयलिंग जड़ों पर लगा है वो पूरे बाल पर अच्छे से फैल जाए, पूरे जड़ पर अच्छे से फैल जाए और सारा हेयर का जो बेनिफिट है वो आपको अच्छे से मिल सके। उसके बाद आपको इस तरीके से हथेली पे ऑयल लेनी है और उसके बाद आपको गर्दन की तरफ वाला जो एरिया है उस तरफ भी आपको
अच्छे से ऑयलिंग करनी है और इस तरीके से आपको मसाज करनी है। तो यहाँ पे मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करा हुआ है, इसलिए आपको ज़्यादा स्पीड लग रहा है, लेकिन मैंने बहुत हल्के हल्के हाथों से ये किया है। तो आप लोग भी हल्के हल्के हाथों से ही ये करिए, क्योंकि हल्के हल्के हाथों से आप करोगे ना तो मसाज बहुत अच्छे से होगा और इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होगा। तो आपको रिलैक्स तो मिलेगा ही मिलेगा, आपकी जो हेयर की ग्रोथ है ना वो भी बढ़ती जाएगी और हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाएगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी ख़त्म होती जाएगी, रूखे बालों की समस्या भी ख़त्म होती जाएगी। तो आई सजेस्ट आप लोग थोड़ा सा वीडियो अच्छे से देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और सर्दियों में मोस्टली ये होता है कि हेयर पे डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा हो जाती है, स्कैल्प जमने लग जाते हैं। तो आप इस तरीके से अगर हेयर की देखभाल करोगे तो स्कैल्प की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और आपके बाल हमेशा सिल्की शाइनी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। तो यहाँ पे देखो फिर से मैंने हेयर को 2 सेक्शन में डिवाइड कर देना है। और यहाँ पे फिर से मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि कई लोग ऐसा करते हैं कि हेयर के रूट पे ही हेयर ऑयलिंग करते हैं, बाकी लेंथ पे और टेल पे हेयर ऑयलिंग नहीं करते। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जैसे आपने सर में जड़ों पर जैसे मैंने ऑयलिंग किया ना, तो उतना ही ज़रूरी है कि बालों की लेंथ को पूरा कवर करना। ये देखो बालों की लेंथ को भी आपको इसी तरीके से ऑयलिंग लगानी है या करनी है। उसके बाद आपको टेल को भी छोड़ना नहीं है, पूरा टेल तक आपको इस तरीके से दोनों हाथों से मसलते हुए, मतलब हल्का हल्का लगाना है आपको। इस तरीके से तेल आपको लगानी है, बिल्कुल आपको रूट से लेकर लेंथ तक आपको ऑयलिंग करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने रूट पे लगा लिया तो टेल को ज़रूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई लोगों की ये मिथ्य होती है कि रूट पे लगा लिया तो काफ़ी है, बट नहीं डियर, रूट के साथ साथ आपको पूरे लेंथ पे और टेल पे भी लगानी है, ताकि पूरा पोषण ऑयल का हेयर को अच्छे से मिल सके। यहाँ पे भले ही मेरे बाल आपको सेट नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा सिल्की है और शाइनी है। आपको मैं इसीलिए यहाँ पे पास से दिखा रही हूँ, ताकि आप लोग खुद ही देख पाओ कि भले ही मैंने सेट नहीं करवाया है बाल, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे हेयर जो है वो काफ़ी सिल्की और शाइनी है, क्योंकि मैं इसी तरीके से अपने हेयर की देखभाल करती हूँ। और ऑयल भी मैं जो नेचुरल होता है ना, जिसमें केमिकल नहीं रहता, वही ऑयल में यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या है, बाल जो है वो बहुत अच्छे बने रहते हैं और लंबे भी होते जाते हैं। तो मेरे बाल जो मैंने कटिंग किया था उससे थोड़ा सा बढ़ गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा इधर उधर लग रहा है, सेट नहीं दिख रहा है। तो और ये बढ़ते ही जाते हैं, अगर आप अच्छे से देखभाल करो, केयर करो, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे हेयर नहीं बढ़ेंगे। तो आप जितना कट करते जाओगे ना, उनकी ग्रोथ उतनी ही अच्छे से होती जाती है, अगर आप अच्छे से देखभाल करते हो, सही टाइम पर आप ऑयलिंग करते हो। और मैं तो आपको बोलना चाहूँगी कि आप वीक में एक बार ऑयलिंग ज़रूर करो। अगर वीक में नहीं कर पा रहे हो, अब आप जॉब करते हो, वर्किंग वूमेन हो, तो कम से कम आप 2 वीक में एक बार ऑयलिंग ज़रूर करिए, इससे आपके हेयर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो यहाँ पे फिर मैं इस तरीके से मसाज करते जाऊँगी दोनों हथेलियों से, फिंगर से। और यहाँ पे मुझे थोड़ी सी खुजली हो रही थी, तो मैं थोड़ा सा खुजली भी कर रही थी। तो इस तरीके से आपको मसाज करते जाना है और उसके बाद इस तरीके से पूरे हेयर को मैं दोनों हाथों से फिर मसलते जाऊंगी। तो यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा है, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा दूर हट के दिखाती हूँ कि मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। ये देखो, इस तरीके से आपको मसाज करनी है, ताकि सारे जो ऑयल है वो सारे बालों पर अच्छे से मिक्सअप हो जाए, कहीं पर भी कोई भी चीज़ ना छूटे। और मैं आपको पास से भी दिखाऊँगी। उसके बाद इस तरीके से आपको फिंगर से अपने हेयर को झड़ाना है। झड़ाना इसलिए है क्योंकि जो बाल उलझे रहते हैं ना, वो सुलझ जाते हैं। देन उसके बाद जो मतलब जो वीक बाल रहते हैं ना, वो हाथ में आके गिर जाते हैं। ये देखो, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे कितने बाल झड़े हैं। और इससे क्या होता है कि कॉम्ब जब आप करोगे ना, तो ईज़िली जो है कंघी निकल जाता है बाल से। आप देखना, बहुत ही ईज़िली निकल जाएगा, बिल्कुल भी फंसा नहीं है। तो यहाँ पे देखो डियर, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखो मेरे बाल कितने ज़्यादा चमक रहे हैं, और बिल्कुल मैंने नेचुरल कैमरा से सब कुछ शूट किया है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ डाला है आपको दिखाने के लिए, ये बिल्कुल नेचुरल कैमरा से है। और कितने ज़्यादा सिल्की और शाइनी है, आप देख सकते हैं ऑयल करने के बाद भी। तो बस यही फ़ायदा रहता है ऑयलिंग करने का। आप लोग ज़रूर करिए ऑयलिंग प्लीज़, चाहे लड़के हो या लड़कियां। तो यहाँ पे ऑयलिंग मैंने अच्छे से कर लिया है। उसके बाद मैं करूँगी कंघी। तो कंघी भी आप अपना सेपरेट रखो। फैमिली में ऐसा रहता है ना कि सारे लोग एक दूसरे का कंघी यूज़ करते हैं, तो आई सजेस्ट आप अपना कॉम्ब अलग से रखो, ताकि आपकी जो हेयर की प्रॉब्लम है वो आप तक ही सीमित रहे,
किसी अदर पर्सन को ना जाए और किसी अदर पर्सन का हेयर प्रॉब्लम आप तक ना आए। तो इसीलिए बोला जाता है कि अपना कंघी अपने पास अलग से रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कितना इजी कंघी मेरे बालों से निकल गया, कहीं पे भी उलझे नहीं है, कहीं पे भी फंसे नहीं है। तो इसीलिए ऑयलिंग करने के बाद ना फिंगर से झड़ाना रहता है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत बाल गिरे हैं, उसको मैं एकत्रित करके रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी चुटिया। तो मैं हमेशा जो है ऑयलिंग करने के बाद कभी मन अगर नहीं करता सपोज़ तो ही जूड़ा बनाती हूँ, नहीं तो मेरी हमेशा की आदत रहती है कि मैं चोटी बनाती हूँ। और जूड़ा बना के तो मैंने आपको कई बार दिखाया ऑयलिंग करने के बाद, और इस टाइम में जो आपको रियलिटी है वो दिखा रही हूँ। मैं हमेशा ऑयलिंग करने के बाद चोटी बनाती हूँ, भले ही मैं उसको सोने के टाइम खोल देती हूँ, बट नाइट में मैं कुछ देर के लिए चोटी बनाती ही हूँ। ऑयलिंग करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगता है इस तरीके से चोटी बनाना। तो और मैं हमेशा ना एक चोटी बनाती हूँ इस तरीके से बिना मांग के। तो आप लोग बना सकते हैं। और जब भी आप चोटी बनाए डियर घर पे रहते हैं तो बहुत टाइटली चोटी आपको नहीं बनानी है, मतलब जो हेयर रहते हैं ना वो खिंचने नहीं चाहिए, उनकी जड़ें जो है वो खिंचनी नहीं चाहिए, आपका सर का जो स्किन है वो खिंचना नहीं चाहिए। आप हमेशा चोटी ऐसे डालो कि ज़्यादा ढीला भी ना हो, ज़्यादा टाइट भी ना हो और आपकी स्किन खींचे भी ना। इससे क्या है कि हेयर के टूटने की समस्या या इस हेयर की टूटने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं होती। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट चोटी करोगे और ऐसी सो जाओगे तो बालों के टूटने की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है। तो आपको हमेशा जो है वो मीडियम चोटी करना है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीली। तो इस तरीके से देखो मैं चोटी कर रही हूँ, और ना ये टाइट है ना ढीली है, मीडियम जो भी है। और मैं वैसे ही कर ले रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी, पास से दिखाऊंगी मैं आपको, तो ये आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ पे फाइनली मेरी चोटी बन चुकी है डियर। और मैं यहाँ पे फिर रबर बैंड लगा दूँगी, बो लगा दूँगी जो भी है, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि मेरी चोटी कैसे बनी है। तो थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों ने वीडियो फुल वॉच किया होगा तो ऐसे प्यारा सपोर्ट देते रहिए। ओके डियर, और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो ये देखो मेरी चोटी बनकर हो गई है रेडी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। सो डियर फाइनली मैंने एक कंघी कर लिया, और ये देखो मेरी चोटी आपको पास से दिखा दे रही हूँ। और देखो कितना ऑयलिंग मैंने किया हुआ है, ये देखो, ये है ना डियर। तो मैं ऐसे ही जब भी ऑयलिंग करती हूँ ना, मैं ऐसे ही चोटी बना लेती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो जब सोना रहता है तो मैं इसे खोल देती हूँ, क्योंकि कभी इस तरीके से चोटी बना के नहीं सोनी चाहिए, बालों को भी ऑक्सीजन चाहिए ना, इसीलिए। बहुत प्यारी लग रही है ना मेरी चोटी। तो चलो डियर, फिर मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो और ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, घर पे रहना, सेफ रहना। लव यू गाइस, सी यू सून, गुड नाइट, बाय।